Hello students, today we are going to discuss the MCQs of chapter number 1, Resource and Development from class 10th. Let's start. Our first question is, which one of the following type of resources is iron ore? इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिसोर्सेज आयरन ओर का है। रिन्यूएबल, बायोटिक, फ्लो, नॉन रिन्यूएबल। तो योर आंसर इज डी, non-renewable is the right option. Clear? Now come to the second one. Under which of the following type of resources can tidal energy be put? tidal energy को हम कौन से resources के अंतर्गत रख सकते हैं? Replenishable, human made, abiotic, non-renewable. So your answer is A option is correct. Replenishable resources है आपका tidal energy. Now come to the next one. Which one of the following is the main cause of land degradation in Punjab? इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कारण है लैंड डिग्रेडेशन का पंजाब में। तो योर ऑप्शन इज इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग और ओवर इरिगेशन। तो योर आंसर इज सी, ओवर इरिगेशन इज द राइट आंसर। ओवर इरिगेशन से आपका लैंड डिग्रेडेशन होता है पंजाब में। नाउ इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस इनमें से कौन से राज्य में की जाती है, यानी सीढ़ी नुमा खेती? पंजाब, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। जो आपका टेरेस कल्टीवेशन है ज़्यादातर आपका उत्तराखंड में होता है। In which of the following states is black soil found? ब्लैक सॉइल कौन से राज्य में पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। आपको बताना काली मिट्टी इनमें से कौन से राज्य में ज़्यादा पाई जाती है। तो योर आंसर इज जी, गुजरात, सॉरी बी, गुजरात। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। Now come to the sixth one. What percentage of our land should be under forest according to the National Forest Policy 1952? यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अंतर्गत आपको ये बताना है कि कितना परसेंटेज हमारे जो लैंड है उसको फॉरेस्ट के अंतर्गत रखा गया था। तो योर आंसर इज ए, 33%। ये आपका 33% को नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत रखा गया। इंडियाज़ टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ, जो आपका इंडियाज़ टेरिटोरियल आपका वाटर है, जो क्षेत्रीय पानी है आपका, उसका आपको डिस्टेंस बताना है कितना है। 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स, 19.2 माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स। तो आपका ऑप्शन आएगा बी, 12 नॉटिकल माइल्स। नाउ कम टू द एट्थ वन. रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड? जिसे लंबे समय लगता है, जियोलॉजिकल टाइम ज़्यादा लगता है बनने में, उनको कौन से रिसोर्सेज के अंतर्गत रखा जा सकता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिजर्व, कम्युनिटी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आपका आंसर आएगा इसमें बी ऑप्शन, रिजर्व रिसोर्सेज के अंतर्गत इनको रखा जाता है, जिनको आप काफ़ी समय लगता है बनने में, तो हम इसको रिजर्व रिसोर्सेज में रखते हैं। नेक्स्ट वन, नाइन्थ, एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज। यानी कि जो आपका एग्रीकल्चरल ईयर है, एक साल है, उसके अंतर्गत एक साल के अंतर्गत जो उसमें खेती की जाती है, प्लस जो आपका नेट सोन एरिया है, उसको क्या कहा जाता है? नेट सोन एरिया, फॉरेस्ट कवर, वेस्ट लैंड और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो योर ऑप्शन इज डी, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया उसको कहा जाएगा, जिसमें आपका नेट सोन एरिया भी इसमें प्लस हो जाता है। नाउ कम टू द 10th.
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज़ कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। आपको इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर माइनिंग से आपका लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा होता है। गुजरात, झारखंड, केरला या उत्तराखंड। तो योर ऑप्शन इज झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा माइनिंग की जाती है जिससे आपका लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसको हानि होती है लैंड डिग्रेडेशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। विच इज़ द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया का आपको कॉमन सॉइल बताना है कि नॉर्दर्न इंडिया में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो योर ऑप्शन ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल या आपका रेड सॉइल। तो नॉर्दर्न आपका नॉर्दर्न इंडिया में एलुवियल सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। रेड सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन। जो लाल मिट्टी है अधिकतर कौन से राज्य में पाई जाती है। पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अपर गंगा प्लेन, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू, नन ऑफ द एबव। तो आपका लाल मिट्टी बतानी है। लाल मिट्टी आपकी ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू में ज़्यादा पाया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। रेड सॉइल इज़ रेडिश इन कलर। जो लाल मिट्टी होती है लाल कलर की क्यों होती है, किसके कारण होती है। हाई क्ले कंटेंट, प्रेजेंस ऑफ कंकड़ नूडल्स, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, हाई मॉइस्चर कंटेंट्स। तो आपका आंसर आएगा सी, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक के कारण रेड सॉइल का कलर रेडिश कलर में हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। इनमें से आपको बताना है कि जो सॉइल फॉर्मेशन बनती है हमारी किसके कारण नहीं है। रिलीफ फीचर के कारण है, परमानेंट रॉक्स के कारण भी होता है, क्लाइमेट के कारण भी होता है। तो इट मीन्स योर आंसर इज डी, ड्यूरेशन ऑफ डे के कारण आपका सॉइल फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा ड्यूरेशन ऑफ डे। ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है। ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड भांगड़, खादर, रेगर और ह्यूमस। तो आपका ऑप्शन आएगा रीगर सॉइल भी इसको कहा जाता है, या इसको हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। कॉटन सॉइल भी आपको ध्यान में रखना है। ब्लैक सॉइल आर कॉमन इन, ब्लैक सॉइल कॉमन है कौन से एरिया में। दक्कन ट्रैप रीजन, कश्मीर वैली, गंगा वैली, नॉर्दर्न प्लेन। तो आपका ऑप्शन आएगा दक्कन प्लेटू में ज़्यादा है आपके, दक्कन ट्रैप रीजन में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। कश्मीर, गंगा वैली और नॉर्दर्न प्लेन में आपके एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। लेटराइट सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। जो लेटराइट सॉइल है किसके लिए ज़्यादा लाभदायक है। राइस, व्हीट एंड मस्टर्ड के लिए, टी, कॉफ़ी एंड कैशनट, पल्सेस, शुगर केन एंड रेशिन, नन ऑफ द एबव। तो आपका ऑप्शन आएगा बी, टी, कॉफ़ी एंड कैशनट। कैशनट के लिए ज़्यादा आपके लेटरल सॉइल इम्पॉर्टेंट है। प्लोइंग along the contour line to decelerate the flow of water down the slope is called, इसको क्या कहा जाएगा आपका। स्ट्रिप क्रॉपिंग, सीड क्रूजन, कंटूर प्लोइंग, टेरेस कल्टीवेशन। तो आपका ऑप्शन आएगा इसमें सी, कंटूर प्लोइंग इसको कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन। इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा सॉइल कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। स्ट्रिप क्रॉपिंग है आपका, टेरेस कल्टीवेशन भी है आपका, शेल्टर बेल्ट भी है आपका। तो आपका क्या बचा, डी, यानी ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर सॉइल कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आता, इससे हानि ही होगी। ओके, नेक्स्ट वन है आपका लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी 5 साल के लिए जो हम एग्रीकल्चरल लैंड को बिना खेती किए छोड़ देते हैं उसको हम क्या कहेंगे। पास्चर लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, बैरन लैंड और करंट फैलो। तो आपका बी ऑप्शन आएगा आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड इसको कहा जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। कोल, iron ore, petroleum, diesel, etc. are the example of coal, iron ore,
पेट्रोलियम डीजल किसका एग्जाम्पल है? बायोटिक, एबायोटिक, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आपका आंसर आएगा नॉन रिन्यूएबल, इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते इन रिसोर्सेज को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू आइडेंटिफाई द ओल्ड एंड न्यू एलुवियल? आपको बताना ओल्ड एलुवियल सॉइल और न्यू एलुवियल सॉइल को क्या कहा जाता है। तो ओल्ड को कहेंगे भांगड़ और न्यू को कहेंगे खादर। तो ये आपका ये आ जाएगा, सॉरी, ओल्ड को कहेंगे हम भांगड़, न्यू को खादर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल ज़्यादा लाभदायक है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल। तो आपका ऑप्शन आएगा ब्लैक सॉइल, कॉटन कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बेस्ट है। विच टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन? आपको बताना है कि कौन सा सॉइल है जो हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन में डेवलप होता है। एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। तो आपकी आएगी एरिड सॉइल, शुष्क मिट्टी, सूखी मिट्टी शुष्क हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी एक्वायर्ड बाय द नेशन? नेशन के द्वारा जो रिसोर्सेज को एक्वायर किया जाता है उसको कौन से रिसोर्सेज के अंतर्गत रखा जाता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज या फिर आपका पब्लिक रिसोर्सेज। तो यहाँ पे नेशन वर्ड आया है तो यू हैव टू टिक द नेशनल रिसोर्सेज इज योर राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीट इरोजन? सीट इरोजन के लिए इनमें से कौन ज़्यादा आपका रिस्पॉन्सिबल है? अंडरग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर या वाटर? सीट इरोजन आपका वाटर के कारण होता है, पूरी की पूरी सीट बह जाती है पानी के कारण। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड? फोर्स ऑफ विंड को किसके कारण रोका जाता है? तो शेल्टर बेल्ट के कारण, स्ट्रिप क्रॉपिंग के कारण, कंट्रोल प्लोइंग के कारण या फिर टेरेस फार्मिंग के कारण। तो आपका ऑप्शन आएगा 27 का ए, शेल्टर बेल्ट इज योर राइट आंसर। क्लियर? वॉच दिस यूट्यूब, लाइक, कमेंट, share and subscribe. Okay, thank you for today.